मैं आप लोगों को बता दूं कि सर एजुकेशन प्रोग्राम है। यहाँ पर जो कोई ज़्यादा विशेष एजुकेशन प्रोग्राम या कुछ और नहीं होता, इसमें से सम्मानित किया जाता है। कुछ लोग है क्या पर जो गवर्नमेंट जॉब में है, आप एक आइए को भी अभी आते हैं दोनों जी, आप बताइए आप तो पुराने हो गए और कोई नए लोग गवर्नमेंट जॉब में है जैसे प्रॉब्लम है एक आता है सर कौन सी आप पढ़ते हैं? लेक्चरर हूँ सर। कहाँ? हायर सेकेंडरी स्कूल देवपुर नगरी। पेमेंट बता सकते हैं? यस सर 81,000 81। यस सर। मैं कुछ पैसे देना चाह रहा हूँ। वैसे गवर्नमेंट जॉब वाले एक बात बिल्कुल कहावत सच है, गवर्नमेंट जॉब वाले अपने पेमेंट को कभी सही बताते हैं, सब बताते हैं, है ना? उसी प्रकार से महंगाई होती है ना, अपनी उम्र को कभी बताते नहीं, वो थोड़ा 5-10 साल घटा के बताते हैं। कितने से बोले? 81,000। कितने साल हो गए सभी? 24 साल। 24 साल के सर्विस में आज सर 81,000 रुपया मंथली गवर्नमेंट जॉब से ले रहे हैं। गवर्नमेंट ले ना सर मैं लेक्चरर हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल अकला डुंगरी। 78,000। 78,000। कितने सालों में सर्विस आप करते हैं आपको? मेरे को 15 साल 16 साल। नंदा सब 5-10 साल हुआ है आजकल पढ़ते, और उसके बैकग्राउंड देखे होंगे, गरीब परिवार से है, खेती बाड़ी कपड़ा सिलाई काम करते सहारा में, पढ़े लिखे नहीं है। क्या पढ़े नंदा जी? 7वीं पास है। 7वीं मतलब मिडिल स्कूल। वो आज 65,000 इनकम में आ चुके हैं। उसमें आज बात इन्होंने 80-85,000 पेमेंट पाने के लिए कई साल पढ़ाई की होंगे, डिग्री ली होंगे, तब जाके वो भी सिलेक्शन हुआ किस्मत से, तब जाकर लेक्चर बने हैं और इतना इनकम ले रहे हैं। बात एक नहीं है। लेकिन कपड़ा सीने वाला व्यक्ति, गरीब परिवार के व्यक्ति आज इस बिजली से 65,000-60,000 रुपये के इनकम पे पहुंच चुके हैं। तो आपको इसी और एक बात बता दूं आपको, जब ये लोग रिटायर होंगे, जब ये उम्र हो जाएगी 60-65 साल उम्र बढ़ा, अच्छा उम्र 62 इयर्स है, 65 साल पेमेंट कितना मिलेगा उसमें? 65 साल जब हम लोग रिटायर हो जाओगे तो एक महीना पहले मैं बताऊं, रिटायर के 1 महीना पहले और रिटायर के 1 महीना बाद पेमेंट लगभग 1.5 लाख रहेगा रिटायरमेंट के समय, और उसके अगले महीना जीरो रहेगा। अगले महीना जीरो ही रहेगा। पेंशन मिलेगा? पेंशन नहीं है। मैंने कहा आसमान में जैसे जमीन में ग्राम से गिर गए। लेकिन आरएसएम में जो राइट ऑफ टेंडर होते हैं उनका इनकम कभी कम नहीं होता, कम ज्यादा होता रहता है, अब डाउन चलेगा, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। जिस समय सर का इनकम 1.5 लाख हो जाएगा ना, अभी तो आपका एज कितना हुआ है? एज 49। 49। 12 साल नौकरी बचा इनका, बहुत होता है 12 साल आरएसएम करने के लिए। मेरे ख्याल से तो लगा था वो लगभग 2.5 लाख की इनकम में रहेंगे। जिस समय ये रिटायर होंगे ना, उस समय लगा था वो आरएसएम से 2.5 लाख रुपए इनकम लेते रहेंगे। 1.5 लाख 2 लाख रुपए ये एक खासी आरएसएम का इनकम होती है। हम आरएसएम में लाखों रुपए इनकम ले लिए हैं, कोई आया क्या? हमारी समझ जो है बाकी समझ होती है वो लाखों रुपए इनकम नहीं होता, कई 10% होता है। मतलब क्यों होता है? मैं जब आरएसएम में आया था तो मेरा पुराने इंजीनियर आदमी बहुत सारे टेक्निकल बनाता हूँ, मास्टर बनाना पड़ता है, लोन छेड़ना पड़ता है, ऊपर तक पैसा बांटना पड़ता है, नंबर को काम करना पड़ता है, तब जाके अपना रोजी रोटी चलता था उसमें नौकरी से। तो कम से कम इतना रिस्क उठा के तो 10-5 रुपए पेमेंट के अलावा जो कुछ और आ जाए उसके लिए मैं आरएसएम में आया था। 10-15 हज़ार के लिए आया था, ज्यादा नहीं। कितने लिए? मेरा पहला इनकम 768 रुपये था। 2003 की बात है। और ये धमदरी मेरा
फिर नहीं दिया यही शुरुआत की ब्रिटिश को तो ये इसीलिए करने वाला चीज होती है। तो पहले कमीशन 2003 में 700 रुपया था पहले मेरे कमीशन, आज लाखों रुपया इनकम मेरे घर आता है। तो कहाँ मैं 10-5 साल में ले आया था, लेकिन लाखों रुपये इनकम मैं आश्रम से दे रहा हूँ। लगभग मेरा इनकम जो मंथली कमीशन जो आता है 2-2.5 लाख में इनकम आता है 2.5 लाख के आसपास। तो एक कहानी सुना रहा हूँ मैं, हम आए थे कुछ के लिए, बहुत भीड़ आता है, उसके लिए कहानी सुनाता हूँ मैं। एक घटना है, सतयुग की बात है, कहानी सुने होंगे क्योंकि और सुन लोग मेरे मुंह से। तो सतयुग में एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, लकड़ी काट करके अपना गुजरना चलता था, जंगल जाता था, लकड़ी काटता था और लकड़ी बेच के अपना परिवार चलाता था। जंगल में लकड़ी काटने गया था, बहुत सारा लकड़ी काटा, थक गया बेचारा। तो उसमें तो सतयुग में तो पुल होता नहीं था आज की जैसे, तो बड़े बड़े पत्थर होता था झील नदी किनारे। तो बहुत बड़े पत्थर में झील के किनारे पत्थर पर मोटर बैठ गया था और बैठे बैठे उसको थोड़ा आराम कर रहा था। जब भी रखा गया तो उसके हाथ जो टच हो गया, उसकी टंगिया है ना, फावड़ा टंगिया टच हो गया तो गहरे झील में वो टंगिया गिर गया। अब उस टंगिया गिर गया तो वो लकड़हारा बहुत दुखी हो गया, भगवान की याद किया, बेचारे तैरने आता नहीं था, वो तैयार भगवान की याद के, हे भगवान मैं गरीब आदमी हूँ, एक ही कुल्हाड़ी था वो भी गिर गया, अब कैसे अपने माता पिता के भरण पोषण कर परिवार चलाऊंगा, बहुत दुखी हो गया। उसी बीच में भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण में निकले टूर में, हम लोग बाइक से काट जाते थे, भगवान लोग नंदी भवन जाते थे ना, निकले हुए थे। तो देखा पार्वती माताएं लोग ऐसी को चालू होती है, जरा जल्दी आ जाता है बेचारा। तो भगवान शंकर को बोले, प्रभु देखो आपके राज्य में आपका भक्त बेचारा जंगल में रो रहा है, क्यों तकलीफ है, उनका तकलीफ क्या दूर कर दो। तो ठीक है, देवी करके उन्होंने उतरा नदी महाराज से, गए उनके पास, बेटा तुमको क्यों तकलीफ, क्यों रो रहा हूँ जंगल में अकेला। तो बोले भगवान मैं क्या बताऊं, एक ही कुल्हाड़ी था, गरीब आदमी हूँ, लकड़ी काट कर अपने परिवार चलाता हूँ, लेकिन एक ही कुल्हाड़ी था, वो भी नदी इतने बड़े झील में गहरा पानी में गिर गया, मेरा तैरने नहीं आता, अब निकाल कैसे निकल नहीं पाएगा तो परिवार कैसे चलाऊंगा। ये बात तो सुना भगवान शंकर को, बोले कोई बात नहीं, निकाल देता हूँ, बोले भक्त है उनका, निकाल देता हूँ। बोले अंदर गया, अंदर जाके वो चांदी कुल्हाड़ी निकाला, बहुत सुंदर चमक रहा था। बेटा ये तुम्हारा कुल्हाड़ी क्या, बोले पर नहीं भगवान ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, बोला बहुत ईमानदार था ना, बहुत मेरा भगवान मेरा कुल्हाड़ी नहीं रखे। तो उसके बाद फिर डुबकी लगाया भगवान शंकर, वहां से फिर सोने का कुल्हाड़ी निकाला, बेटा ये तुम्हारा कुल्हाड़ी क्या, बोले नहीं भगवान ये तो पीला कुल्हाड़ी है, सोने लग रहा है, मेरा तो गरीब आदमी लोहा कुल्हाड़ी था मेरे पास में, ये नहीं है महाराज, बोले। तो भगवान ईमानदार था, वो लगाया पानी में भगवान ने, और वहां से उनके लोहे कुल्हाड़ी निकाला, लोहे कुल्हाड़ी निकाला तो उन्होंने बोले हाँ ये है तुम, बोले हाँ भगवान नहीं है मेरा कुल्हाड़ी, बोले। भगवान शंकर इतना खुश हो गए, इतना गरीब आदमी है तो चांदी की कुल्हाड़ी बताया, सोने कुल्हाड़ी बताया, फिर भी इनको लालच नहीं आया, इतना ईमानदार है। तो उस ईमानदारी से खुश होकर भगवान शंकर ने क्या किया, उन्होंने उनको ले बेटा मेरे को से तुम्हारा लोहा कुल्हाड़ी लो ही लो, लेकिन तो चांदी और सोने कुल्हाड़ी भी नाम में लो। खुश हो गए, भगवान ने दे दिया। एक कहानी आपने सुने होगा। इसके बाद क्या हुआ, दिन बीते गए, दिन बीते गए, दिन बीते गया, ये बात सतयुग का था, बाद में कलयुग आया। कलयुग में वो लकड़हारा दुर्भाग्य से लकड़हारा ही था, लकड़ी काटने वाला, जैसे कास्ट नहीं टेम्परेरी में पाया था, है ना, तभी बात है। तो वो भी गरीब परिवार में जन्म लिया था वो, और अपने शादी हो गई थी तो अपनी पत्नी को लेकर लकड़ी काटता था, लकड़ी काट के जंगल काट के लकड़ी लाके वो गाँव में सारे बेचता था और भरण पोषण पेट करता था, परिवार चलाता था वो। तो दोनों पति पत्नी गए हुए थे, उस लकड़ी काटने के बाद में थक गए तो दोनों पति पत्नी सुल्ताने लगे एक इंडिया के पास में, और भी छोटे नदी को पकड़ा, सतकलयुग है, मतलब बन गया बढ़िया। एक आराम कर रहे थे, अब दोपहर का टाइम था, जब भी आ गया दोनों जने को, जब भी आ गया तो ऐसे करते करते
उसी पत्नी पानी में गिर गई, उसी पानी में गिर गई पत्नी, उसी आराम से वजन क्या करके तो पत्नी गिरी हुई है। अब पानी भर रहा है, तैरने आता नहीं था, तो बड़ा दुखी हो गया, हे भगवान क्या हो गया ये कि मेरी पत्नी की वो पानी में गिर गई, कैसे चढ़ बच्चे कैसे पालूंगा।